नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्षता का ये जो टॉपिक है ये स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है और 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें भी सिलेबस में है। तो आइए अब इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा या प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण मुद्दों में आता है या वर्तमान लोकतंत्र में भी धर्मनिरपेक्षता बहुत मायने रखता है। धर्मनिरपेक्षता या अंग्रेजी में इसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सेकुलम से बना हुआ है और सेकुलम का अर्थ होता है सांसारिक या लौकिक, यानी वह मुद्दा जो केवल सांसारिक या लौकिक हो, आध्यात्मिक नहीं हो। अर्थात वे प्रवृत्ति जो राजनीतिक गतिविधियों को केवल लौकिक क्षेत्र तक सीमित रखने की समर्थक हो, यानी ऐसी प्रवृत्ति जो राजनीति को या सरकार या राज्य को ये कहती है कि आप सांसारिक चीज़ों पर ही और लौकिक चीज़ों पर ही अपना फोकस करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र की ओर राज्य किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देगा। ये इसका शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करें ताकि इसके अर्थ को और अधिक स्पष्टता हो सके। हरिविष्णु कामत ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी अथवा अधार्मिक होना नहीं है, बल्कि सब धर्मों के प्रति समानता के दृष्टिकोण का प्रतीक है। हरिविष्णु कामत ने ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कदापि नहीं है कि ये धर्म का विरोध करेगी या अधार्मिक होगी, बल्कि सब धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा देते हुए कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये अर्थ नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी है कि राज्य है वो सभी राज्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं का आदर करेंगे, लेकिन राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के धर्म को नहीं थोपेंगे, किसी धार्मिक मान्यताओं को नहीं थोपेंगे। धर्म के बारे में थोपने के मुद्दे पर तटस्थ रहेगा राज्य। उसके बाद में आते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, किस राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं? अगर ये विशेषताएं उस राज्य के अंदर सम्मिलित है तो हम उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। पहली विशेषता है राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि जिसके संविधान के अंदर उस राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा कि ये इस धर्म को महत्व देगा। जैसे भारत के संविधान में किसी धर्म को महत्व नहीं दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। इस प्रकार के कई देश हैं, इसलिए पाकिस्तान है, उसमें एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया है, तो उस राष्ट्र को आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं कह सकते। दूसरा, राज्य अधार्मिक भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि राज्य किसी धर्म को महत्व नहीं देगा तो राज्य अधार्मिक होगा, यानी वो धार्मिक प्रवृत्तियों को अपने राज्य में होने की अनुमति नहीं देगा, किसी धर्म का विरोध भी वो नहीं करेगा, तो इसका अर्थ ये अधार्मिक भी नहीं होगा। तीसरा, धर्म व्यक्ति का आंतरिक विश्वास है। धर्म है वो व्यक्ति का अपना निजी विश्वास है, राज्य की विशेषता नहीं है, बल्कि व्यक्ति की खुद की अपनी विशेषता है कि वो किस धर्म को माने या अपने अंतःकरण से किस पंथ या संप्रदाय के प्रति वो अपने आस्था रखता है, ये उनका निजी मसला है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सभी धर्मों का समान दृष्टिकोण से राज्य आदर करेगा और सबके प्रति सम्मान व्यवहार रखेगा और सबके साथ प्रेम और एक सहिष्णुता का व्यवहार सभी धर्मों के प्रति समान रूप से राज्य रखेगा। सर्वाधिकारवाद का विरोध, इसमें सर्वाधिकारवाद का राज्य में किसी एक मत या एक संप्रदाय के लोग अगर अधिक हैं तो उनकी मोनोपोली नहीं हो जाए, उनका एकाधिकार नहीं हो जाए, इस बात का राज्य विशेष तौर पर ध्यान रखेगा और अल्पसंख्यकों को हितों का भी बिल्कुल सुरक्षा करेगा। तो यह सर्वाधिकारवाद का बिल्कुल विरोध करता है, तो वो राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धार्मिक शिक्षा का निषेध, तो राज्य किसी प्रकार की एक पर्टिकुलर धर्म की धार्मिक शिक्षा के ऊपर अपना जोर नहीं देगा, या तो वो धर्म की धार्मिक शिक्षा बिल्कुल देगा ही नहीं, और या अगर देगा तो सभी धर्मों के बारे में संक्षेप में वो प्रकाश डालेंगे, बाकी किसी एक धार्मिक शिक्षा को अपनी शैक्षणिक संस्थानों में चलाने की अनुमति नहीं देंगे। धर्मांधता का विरोधी,
ये राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो धर्म विरोधी हैं या धर्मांध जो हरकतें हैं उनका भी विरोध करेंगे, या जैसे मान लो नर बलि है, पशु बलि है, या इस प्रकार की कहीं जो परंपराएं हैं, जैसे परंपरा जिनमें सती प्रथा परंपरा थी, उन परंपराओं का राज्य कभी समर्थन नहीं करेगा। तो धर्मांधता के लिए कोई स्थान नहीं होगा राज्य में। अन्य धर्मों के विरोध का, व्यक्ति को अन्य धर्मों के विरोध का अधिकार नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म को मानता है तो सहर्ष माने, लेकिन वो दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर सकता, दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकता। ये विशेषताएं अगर किसी राज्य में है तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो भारतीय मॉडल किस प्रकार का है और यूरोपीय मॉडल किस प्रकार का है। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भारत के विचार अलग है और यूरोपीय देशों का जो विचार है वो इनसे थोड़ा पृथक है। आइए देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर वो पृथक है। पहले देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। यानी यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देश भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। उन देशों की क्या विशेषता है वो कि पहला है कि धार्मिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं। धार्मिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं। राज्य बिल्कुल भी धार्मिक गतिविधियों से अपने आप को सिरे से अलग करता रहता है। बिल्कुल धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा भी नहीं लेता है। राज्य या सरकार सीधे तौर पर धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेता। धर्म के आधार पर कोई नीति निर्धारण नहीं। राज्य है वो धर्म के आधार पर कोई नीति नहीं बनाएगा। ये नीति केवल ईसाई धर्म के लोगों के लिए लागू होगी या केवल इस्लाम के धर्म के लोगों के प्रति लागू होगी, इस प्रकार से कोई नीति नहीं बनाएगा। धार्मिक संस्थाओं की मदद नहीं। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं बनी हुई हैं यूरोपीय देशों में, उनकी वहाँ की सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं करती है। अगर वो चैरिटी करते हैं तो अपने सदस्यों से चंदा लेकर उससे अपनी चैरिटी को चलाएं, लेकिन सरकार उसमें किसी प्रकार की मदद नहीं करती है। सभी को समान स्वतंत्रता एवं समानता। राज्य में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का बराबर अधिकार और समानता का बराबर अधिकार है। यानी राज्य में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है और कोई बहुसंख्यक नहीं है। इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को विशेष संरक्षण यूरोपीय देशों में नहीं दिया जाता कि ये फलां धर्म के लोग हैं, ये संख्या में कम है इसलिए इनको विशेष सुविधाएं जैसा कि भारत में दिया जाता है, वो यूरोपीय मॉडल में नहीं दिया जाता है। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक मदद नहीं। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं चलती है किसी राष्ट्र, यूरोपीय राष्ट्रों में, उन शिक्षण संस्थाओं को भी किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। राज्य धर्म से स्वयं को पृथक रखता है। राज्य धर्म से स्वयं को पृथक रखता है। ये विशेषताएं यूरोपीय मॉडल में है। अब इसके उलट भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इन्हीं बिंदुओं के सिलसिले में चर्चा करेंगे। पहला आएगा कि धार्मिक सुधार की गुंजाइश। यूरोपीय राष्ट्र में धार्मिक गतिविधियों से राज्य अपने आप को पूर्णतः अलग कर लेता है, लेकिन भारत में धार्मिक सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। राज्य अगर आवश्यक समझता है कि फलां धर्म में इस प्रकार की कुरीति है, उसे सुधार किया जाना चाहिए। जैसे हाल ही में 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस मुद्दे के ऊपर संसद ने कानून बनाया। ये भारतीय मॉडल की विशेषता है कि वो मुद्दा
राज्य को ये लगा कि यहाँ इस मुद्दे को इससे ये सुधार होना चाहिए, तो संसद में विधेयक लाकर उसमें सुधार किया गया। यानी भारत के अंदर धार्मिक क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश रहती है, धर्म के आधार पर कोई नीति नहीं। इस मुद्दे में यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल दोनों सेम है कि धर्म के आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जाती, ये फलां नीति केवल हिंदुओं के लिए है या ये नीति केवल मुसलमानों के लिए है। धर्म को ध्यान में रखकर किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई जाती है। तीसरा है, धार्मिक संस्थाओं की यूरोपीय मॉडल में कोई मदद नहीं की जाती, जबकि भारत में मदद की जाती है। धार्मिक संस्थाओं की मदद की जाती है। धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक मदद की जाती है, जमीन अलॉटमेंट में उन्हें छूट दी जाती है और उन्हें अपना ये संघ संगठन बनाने की भी छूट दी जाती है और अपने ये धर्म के विचारों को प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाती है। धार्मिक संस्थाओं को सरकार के द्वारा मदद की जाती है। इसके अलावा चौथा है, यूरोपीय मॉडल में सभी को समान स्वतंत्रता और समानता, यानी अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि भारतीय मॉडल में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण दिया जाता है। अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण, संविधान की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 29 और 30 इस अल्पसंख्यकों के अधिकारों का विशेष संरक्षण देता है। तो इस बिंदु पर भी यूरोपीय और भारतीय मॉडल में भिन्नता है। छठा है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक मदद नहीं, भारत में शिक्षण संस्थाओं को मदद की जाती है। धर्म के आधार पर जितने भी अल्पसंख्यकों के समूह हैं या उन अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान है, उन्हें बाकायदा मदद की जाती है। ये राज्य धर्म से स्वयं को अलग करता है, जबकि भारतीय मॉडल में राज्य धर्म से स्वयं को अलग नहीं करता है। भारतीय मॉडल में राज्य है वो धर्म से अपने आप को अलग नहीं करता है। जैसे अभी राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ तो प्रधानमंत्री ने स्वयं वहाँ शिलान्यास किया था। यानी राज्य है या सरकार है वो धर्म से स्वयं को अलग नहीं करती, बल्कि एक सकारात्मक रूप से उन चीज़ों को सपोर्ट करती है जहाँ तक। और जो रूढ़िवादियाँ होती है या जो धर्म विरोधी जो चीज़ें होती हैं उनमें सुधार की गुंजाइश। तो ये भारतीय मॉडल की विशेषताएं हैं और ये यूरोपीय मॉडल की विशेषताएं हैं। परीक्षा में अगर ऐसा कोई सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की विशेषता है या नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब ये जो भारत का ये जो मॉडल है, इस मॉडल की आप किस आधार पर आलोचना कर सकते हैं, इसकी आलोचना किन बिंदुओं के आधार पर होती है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। भारतीय मॉडल की आलोचना, तो सबसे पहली आलोचना ये की जाती है कि ये धर्म विरोधी है। ये जो मॉडल है भारत का, ये धर्म विरोधी है। क्योंकि ये कई मुद्दों पर धर्म से अपने आप को अलग कर लेता है और धर्म का संरक्षण या संवर्धन नहीं करता है। यानी ये बहुसंख्यकों के हितों का संरक्षण नहीं करता, अल्पसंख्यकों के हितों को विशेष संरक्षण करता है। तो इसलिए इसको धर्म विरोधी मॉडल कहकर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा है कि यह जो अवधारणा है ये पश्चिम से आयातित अवधारणा है। पश्चिम से आयातित अवधारणा है, यानी प्राचीन जो भारतीय जो परंपराएं रही है या भारतीय राज्य की जो अवधारणा रही है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय या कौटिल्य के समय या पुराने भारतीय जितने भी राजा रहे, उन राज्य की अवधारणा में धर्म सबसे प्रमुख विद्य होता था। धर्म राज्य से ऊपर की अवधारणा हुआ करता था कि राजा को भी धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में ये भारतीय मॉडल में धर्म को बिल्कुल अलग कर लेता है। तो इस क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि एक पश्चिम की अवधारणा है, जो भारतीय जो प्राचीन ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को
महत्व नहीं देता। इसको एक पश्चिम की अवधारणा मानकर इसकी आलोचना की जाती है। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा। ये जो अवधारणा है ये एक तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। किसी भी कार्य में राज्य धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप इस अंदाज में करता है कि उसे किस कार्य में या कौन सा विधेयक लाने में उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा होगा, उस विधेयक को वो संसद में लेकर आते हैं। और जिस विधेयक से ये लगे कि यह नुकसान हो सकता है, इस मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहिए, और वह उन मुद्दों से वो दूरी बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है। चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों को विशेष सुरक्षा। हितों को विशेष संरक्षण। तो भारतीय जो मॉडल है वो अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष संरक्षण करता है, जिससे कि बहुसंख्यकों यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का और उन्हें अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है, जबकि बहुसंख्यकों को अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। तो ये इन मुद्दों पर ये अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करने का भारतीय मॉडल की आलोचना की जाती है कि ये अल्पसंख्यकों के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ है। पांचवी जो आलोचना है कि धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप। व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता है। वर्तमान समय में भी अगर आप चीज़ें अगर देखें तो रोज़ टीवी और अखबारों में इस प्रकार के मुद्दे आते हैं जिनमें राज्य है जानबूझकर धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है और ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति को धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करता है और इसे वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति का वो मुद्दों को राजनीतिक रंग दिए जाने का प्रयास करता है। इन बिंदुओं के आधार पर भारतीय जो मॉडल है उस मॉडल की आलोचना की जाती है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता को क्या क्या स्थान दिया गया है, क्या महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहले तो एक भारत के जो संविधान है उस संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25(2) में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख। परीक्षा में सीधा पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25(2). इसके अलावा कई बार पूछते हैं कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तीन शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था, तो उनमें एक है धर्मनिरपेक्षता। याद रखना कि कौन से संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके अलावा कई बार पूछते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से वाद में ये कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा है। केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद। केशवानंद बनाम भारत संघ या बनाम केरल संघवाद। राज्यवाद 1973, 24 अप्रैल 1973। इस वाद में सबसे पहले इस पंथ निरपेक्षता को या धर्म निरपेक्षता को
मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। मूल ढांचे का हिस्सा यानी कि केशवानंद भारती का जो वाद है, उस वाद से ही यह उदाहरण निकल के आई थी कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है। तो उस समय केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत की जो संसद है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है, केवल संविधान की मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये शब्दावली का प्रयोग किया था कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। और उन्होंने कुछ मूल ढांचे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव और धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, ऐसे कई उसमें मुद्दे बताए। आगे जो संसद का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें विस्तार से इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो केशवानंद भारती का जो वाद है, उस वाद से मूल ढांचे की अवधारणा निकल कर आई थी और धर्मनिरपेक्षता को उसी दिन उन्होंने मूल ढांचे का हिस्सा बताया था। उसके बाद में भारत के संविधान के एक जानकार डी बसु, उनका एक कोटेशन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ने का लाभ की बजाय हानि हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ने से लाभ की बजाय हानि हुई है। हानि हुई है। इस कोटेशन को याद रखना। डी बसु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और संविधान के विशेष की जानकार रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक धर्मनिरपेक्षता कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।